नमस्कार साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। चैप्टर वही है, लेकिन इस चैप्टर में हम दो टॉपिकों पे चर्चा करेंगे, एक प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध। भारतीय इतिहास के दो निर्णायक युद्ध। हम चर्चा कर रहे थे बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में। अब हालात सामान्य नहीं थे, दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति आ गई थी। ये देखिए, यहाँ पर आपको चित्र के अंदर ये बंगाल नजर आ रहा है, यहाँ पर ये कलकत्ता है। प्लासी और बक्सर के बाद में भारत की स्थिति इस तरह से हो जाएगी। फिर यहाँ पर तीन शक्तियां हैं, मराठे, मैसूर और निजाम। ये आपको समझाने के लिए मैंने मैप दिया है, इसके अंदर कहीं भी पैमाना इस्तेमाल नहीं किया गया है। मैं चर्चा शुरू करता हूं बिना किसी भूमिका के। प्लासी का युद्ध देखिए, सबसे पहले प्लासी क्या था। एक्चुअल में ये प्लासी का मैदान था। प्लासी का मैदान बंगाल का नदिया जिला पश्चिम बंगाल, आज का पश्चिम बंगाल लिख रहा हूं मैं, यानी कि बंगाल उस समय का। यहां पर पलाश के फूल ज्यादा थे, पलाश के फूलों की अधिकता। इस पलाश के फूलों की अधिकता के कारण इसको अंग्रेजों ने पलाश से प्लासी हो गया। तो ये प्लासी का मैदान था। लोकेशन इसकी बंगाल के अंदर है। देखिए, जून का महीना था, 23 जून 1757 को बंगाल और अंग्रेजों की सेनाएं आमने सामने। लेकिन उसके पहले परिस्थिति, वैसे भी परिस्थिति सामान्य नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जिसको मैं यहां पर तात्कालिक कारण कहूंगा युद्ध के। ये है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण के अंदर देखिए, नवाब द्वारा, उस समय नवाब था आपका सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार की फैक्ट्री पर आक्रमण किया, जहां पर अंग्रेजों का सामान बनता था। उसने पहले कहा कि कासिम बाजार की फैक्ट्री मुझे देखनी है। अंग्रेजों ने कहा हम आपको ये नहीं दिखा सकते, तो उसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। तो कासिम बाजार की फैक्ट्री पर आक्रमण। उसके बाद में उसने जो कलकत्ता की जो उनकी किलेबंदी शहर थी, यानी कि फोर्ट विलियम पर कब्जा। फोर्ट विलियम पर कब्जा। और एक अंग्रेज कहते हैं कि एक ब्लैक हॉल की घटना हुई थी, जिसको काल कोठरी की घटना कहते हैं। एक अंग्रेज डॉक्टर था ऑलवेल, उसने इसका जिक्र किया है। बाकी ज्यादातर इतिहासकार इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन फिर भी कहते हैं कि एक छोटे कमरे में सिराजुद्दौला ने 143 लोगों को रात में बंद कर दिया। और सुबह जब देखा तो उसके अंदर से सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे थे, यानी कि 123 लोग मर गए थे। 143 में से सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे थे। कहीं कहीं आंकड़ा 146 आता है, इसको जरा करेक्ट करना आप। तो इतने में से सिर्फ इतने लोग बचे थे, 23। अब ये जो घटना थी, इस घटना को अंग्रेजों ने एक मुद्दा बनाया। और ये सारे कारण ध्यान में रख करके 23 जून को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, और यहां पर सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। सिराजुद्दौला का जो एक मीर बख्शी था मुख्य सेनापति, वो था मीर जाफर। मीर जाफर बंगाल का मुख्य सेनापति था। कहते हैं यहां पर जो आंकड़ा था वो 3000 और 30,000 योद्धाओं को था। 3000 अंग्रेजों के पास थे, 30,000 नवाब के पास सैनिक थे। अब जब युद्ध शुरू हुआ तो जो मीर जाफर है, जो बंगाल का सेनापति था, उसने अपनी सेना को लड़ने का आदेश ही नहीं दिया। एक तरह से कह सकते हैं कि मीर जाफर की गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला ये हार गया, और यहां पर प्लासी के अंदर अंग्रेजों की जीत हुई। और अंग्रेजों की जीत के बाद में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया।
यहां पर देखिए मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। आप समझ सकते हैं कि मीर जाफर ने यहां पे गद्दारी की थी और बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। अब यहां पर एक बात है कि अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष शासन क्यों नहीं हाथ में लिया। उनको पता था कि जनता भारत की है, अगर हम प्रत्यक्ष यहां पर शासन अपने हाथ में ले लेंगे हो सकता है जनता नाराज हो जाए। इसलिए उन्होंने मीर जाफर के माध्यम से शासन किया। उनको कठपुतली शासक बना के रखा। कठपुतली, पपेट जिसको बोलते हैं आप, जो धागों के इशारों से चलती है, एक खिलौना होता है, मतलब आप अपने इशारों से उसको चलाओगे। यहां पर भी यही था। मीर जाफर अब इशारे से चल रहा था। किसके इशारों से? अंग्रेजों के इशारों से। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। सिराजुद्दौला की मौत हुई। इस प्रकार से प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल पर अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब मीर जाफर ने थोड़े समय तक तो अंग्रेजों की बात मानी, लेकिन उसके बाद में जब अंग्रेज ज्यादा डिमांड करने लगे तो मीर जाफर उसमें आनाकानी करने लगा। ऐसा होते देख करके अंग्रेजों ने मीर जाफर के बाद में मीर कासिम, इस मीर कासिम जो मीर जाफर का दामाद था, इस मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। थोड़ा उसके अंदर कुशलता भी थी और प्रशासनिक दक्षता उसके अंदर थी। तो उसने अपने हिसाब से बंगाल का शासन करना चाहा। तब अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटा करके पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अब मीर कासिम ने भारत की कुछ शक्तियों को इकट्ठा किया। अब हम यहां पर बात करेंगे, ये 1757 नहीं है, ये 1764 है, माफ कीजिएगा। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764। इसमें 3 लोग थे। एक अवध का नवाब शुजाउद्दौला, फिर है आपके मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब मीर कासिम। ये तीनों शक्तियां मिली यहां पर मीर कासिम। इन तीनों ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुंडो, ये अंग्रेज सेनापति। 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर यानी कि बिहार, देखिए बक्सर का मैदान जो है वो बिहार के अंदर आया। बक्सर बिहार में है। युद्ध होता है। परिणाम ये होता है कि अंग्रेजों की यहां पर भी जीत होती है और ये मीर कासिम वहां से भाग जाता है। इसको पकड़ के फिर मार दिया जाता है और अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट के साथ अलग अलग संधियां करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट संधि जो है यहां पर, ये अगस्त की 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की संधि नाम दिया गया इसे। इस संधि के तहत मुगल सम्राट ने, ये मुगल सम्राट के साथ हुई थी, अंग्रेजों और मुगल सम्राट के साथ एक संधि हुई जिसके तहत अंग्रेजों को सबसे बड़ा जो गिफ्ट मिला वो मिला बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी। दीवानी का मतलब है राजस्व वसूलने का अधिकार, रेवेन्यू कलेक्शन, राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को मिला। इतना बड़ा गिफ्ट जो है अंग्रेजों को शायद ही कहीं से मिलता। देखिए इतना, मतलब ये जो पूरा क्षेत्र था, ये वाला, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा का रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। अब अंग्रेज भारत की एक महत्वपूर्ण सत्ता थे। अब उन्होंने अपना ध्यान बंगाल से हटा करके मराठे, मैसूर और निजाम की तरफ दिया, जिसकी चर्चा आगे के डिस्कशन में होगी। अब इसमें हमने 2 महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा में लाए हैं। सबसे पहला था प्लासी का, दूसरा ये देखिए बक्सर का। मैं दोनों को
इसे बॉक्स में कर देता हूं, ये प्लासी। अब यहां से प्रश्न क्या क्या बनता है देखिए। इसके पहले वाले वीडियो मैंने बता दिया था कि बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में टक्कर होने की क्या कारण थी, लड़ाई क्यों हुई थी। इसमें से बड़ा प्रश्न नहीं बनेगा, इसमें छोटा प्रश्न बनेगा। छोटा प्रश्न ये बनेगा, एक तो प्लासी कहाँ आया हुआ है, नदिया जिला बंगाल, पश्चिम बंगाल कह सकते हैं उसको आज का। तत्कालिक कारण क्या था कि नवाब ने कासिम बाजार की फैक्ट्री पे आक्रमण किया, फोर्ट विलियम पर कब्जा किया और कालकोठरी की घटना, या आप तत्कालिक कारण कह सकते हैं। इसके बाद में किस किस के बीच में हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था, ये हुआ था 23 जून 1757 को। हुआ क्या, यहाँ पर बंगाल पर अंग्रेजों की जीत हुई और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। यही मीर जाफर था जिसने इसमें गद्दारी की थी मुख्य सेनापति के रूप में। बाकी इसमें बड़ा प्रश्न नहीं बनता है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके बाद में जो दूसरा था 1764 का बक्सर का युद्ध, बक्सर बिहार के अंदर है, ये देखिए। इसमें 3 ताकतें साथ में आई थी, अवध की मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब। अवध का नवाब सिराजुद्दौला था। यहाँ पर अंग्रेज सेनापति का नाम पूछा जा सकता है, ये हेक्टर मुनरो, इसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था और यहाँ पर इनको जीत रहे। इसके बाद में सबसे बड़ा चेंज है, मुगल सम्राट के साथ 12 अगस्त 1765 को यह संधि हुई थी, जिसके अंदर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर जो रेवेन्यू कलेक्शन का जिम्मा है वो अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि पैसा वही से आता था। ये मैंने इस मैप के अंदर आपको समझाने की कोशिश की थी। ये देखिए इतना बड़ा क्षेत्र, और ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अब उनका अगला टारगेट मैसूर था, मराठे और निजाम, इनकी तरफ उन्होंने देखा। और ये शक्तियां भी अब थोड़ा चौकन्ना हो गई, क्योंकि अंग्रेज घुसपैठिया अब उनकी तरफ आने वाला था। तो ये छोटा सा वीडियो था, इसके अंदर हमने प्लासी और बक्सर के युद्धों के बारे में चर्चा की। इसलिए जब बक्सर का युद्ध पूरा हुआ तब इतिहासकारों ने कहा कि प्लासी के युद्ध के अधूरे काम को बक्सर ने पूरा किया। उसका एक ही कारण था कि भी प्लासी के तहत तो सिर्फ बंगाल इनके अधिकार में आया था, लेकिन बक्सर के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू कलेक्शन पूरा उनके हाथ में था। तो उस समय जो गंगा घाटी के उपजाऊ क्षेत्र थे जहां से ज्यादा टैक्स खाता था, इसलिए इतिहासकारों ने सही कहा कि प्लासी के अधूरे काम को बक्सर ने पूरा किया।